दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले एल नीनो सिद्धांत और साथ ही साथ भारत में वर्षा का वितरण, मानसून की आगमन की तिथि और मानसून को लौटने की तिथि भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारतीय मानसून की जो है भारत में वर्षा की जो है विशेषता, भारतीय वर्षा का स्वरूप और मानसून कैसे भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर सत्तर में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम पहले एक मैप दिखाए हैं कि भारतीय मानसून को एल नीनो कैसे जो है प्रभावित करती है, उसको देखना है। सबसे पहले एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है और यह 5 साल, हर 5 बार 5 साल पर या 10 साल पर इसकी उत्पत्ति होती है। किसी किसी किताब में जो है 3 से 7 साल भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी 5 से 10 साल कह रहा है। तो एनसीईआरटी जो कहता है वही मानिए, क्योंकि भारत सरकार का ऑफिशियल बुक है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति जो यहाँ पेरू तट है, ये जो देख रहे हैं पेरू है, ये जो है पेरू यहाँ पर जो है देख रहे हैं पेरू। पेरू के तट पे जो है, पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर दूरी पर उत्तर से इधर दक्षिण की ओर यह एल नीनो जो है प्रभावित, एल नीनो जो है बहती है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है हर 5 साल पर या 10 साल पे जो है होती है पेरू तट पर ही। और पेरू तट पर पहले से ही यहाँ जो है ठंडी जलधारा रहती है। ठंडी पेरू की धारा जो है ठंडी जलधारा है, वह जो है बहती है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर है। अब ऐसे कहिएगा तो पूर्वी होगा, लेकिन ग्लोब में आपको देखना होगा। ये पूर्वी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका का जो है, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ठीक नीचे जो है पेरू है। पेरू है तो यहाँ पर ही जो है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका में पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से 180 किलोमीटर दूर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा को हम एल नीनो कहते हैं, जो हर 5 साल पर या 10 साल में प्रकट होती है। पहले ही से आप जानते होंगे कि पेरू के तट के पास पेरू की धारा, जो ठंडी जलधारा पहले से बहती है। वो एल नीनो सिद्धांत के बारे में, एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बाकर जो है प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में सीसे का प्रतिरूप पाया जाता है। सीसे का प्रतिरूप जो है, सीसे का प्रतिरूप पाया जाता है। यानी जब प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होगा तो हिंद महासागर में निम्न वायुदाब होगा। जब हिंद महासागर में उच्च वायुदाब होगा तो प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब होगा। एल नीनो सिद्धांत में माना गया है कि चूंकि वायु तापमान का प्रभाव, समुद्री जल के तापमान का प्रभाव जो है वायुदाब पर जो है पड़ता है। पहले ही जानते हो कि जहाँ तापमान अधिक रहता है वहाँ वायुदाब कम रहता है, जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ वायुदाब अधिक रहता है। तो सामान्य स्थिति में क्या है कि पेरू के तट के पास पहले ही से जो है ठंडी जलधारा है, बहती है पेरू के यहाँ पे। और चूंकि ठंडी जलधारा नीचे से ऊपर की ओर आती है, इसलिए यहाँ पर जो है तापमान कम रहता है। तापमान कम रहेगा तो क्या होगा, वायुदाब ऊंचा रहता है। और यहाँ पर जो है, चूंकि ये जो हिंद महासागर का एरिया जो देख रहे हैं, हिंद महासागर का जो एरिया, यहाँ पे जो है निम्न वायुदाब रहता है। क्योंकि हवा यहाँ गर्म होती है, क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है ये एरिया और विषुवत रेखा पर सालों भर उच्च तापमान पाया जाता है। तो यह यहाँ पर अधिकतम तापमान के कारण क्या होता है कि वायु फैलती है ऊपर की ओर,
फैलती है, इसलिए यहाँ निम्न वायु दाब रहता है। तो हवाएं क्या है कि इधर से इधर की ओर जो है हिंद महासागर से चलती है, हिंद महासागर की ओर जो है चला करती है। तो ये भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हवा ऊपर उठती है वो गर्म होकर वर्षा प्रदान करती है। तो जब वर्षा प्रदान करेगी तो इस सब जगह वर्षा, जिसमें इंडिया भी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है जब एल नीनो की उत्पत्ति नहीं होती है। तो समझ रहे हैं, जब एल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है तो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, देखिए। पहले से जानते हैं कि यहाँ ठंडी जलधारा है, जिसके कारण तापमान यहाँ कम होता है। तापमान कम होगा तो यहाँ उच्च वायु दाब रहती है, उच्च वायु दाब रहती है। और यहाँ जो है वायु गर्म होकर ऊपर फैलती है, ऊपर उठती है। संवहनीय धाराएं विषुवत रेखा पर संवहनीय धाराएं चलती है, जिस कारण सालों भर वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर फैलती है, और ऊपर जब उठेगी हवा तो निश्चित रूप से वर्षा करेगी। वर्षा होने के लिए हवा को ऊपर उठना जरूरी है। जब तक हवा ऊपर नहीं उठेगा तब तक वर्षा नहीं होगी, किसी परिस्थिति में नहीं। तो अब क्या है कि पेरू के तट पे हर 5 साल पर या 10 साल पर एल नीनो गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। एल नीनो जो है गर्म जलधारा है, जैसे ही इसकी उत्पत्ति होगी तो पेरू के तट पर जो ठंडी जलधारा नीचे से ऊपर की ओर आती है, उद्वेलन करती है, अपवेलिंग, यह क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाने के बाद यहाँ तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होगा तो यहाँ क्या होता है, निम्न वायु दाब बन जाता है। अब पहले ही पढ़े हैं कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर में शीशे का प्रतिरूप पाया जाता है, ACA/SAW। यानी जब हिंद महासागर में तापमान वायु दाब कम होगा तो प्रशांत महासागर में वायु दाब अधिक होता है। जब प्रशांत महासागर में वायु दाब अधिक होगा तो हिंद महासागर में वायु दाब कम होता है। तो जब एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होगी, गर्म जलधारा, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ निम्न वायु दाब जो है बन जाता है। और तापमान के कारण क्या होता है कि हवा ऊपर फैलती है, और हवाएं ऊपर फैलकर क्या करती है, फिर यहाँ नीचे उतरने लगती है, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास उतरने लगती है। जब हवा नीचे उतरेगी तो क्या होता है, वर्षा नहीं करती, शुष्कता आती है, वर्षा की संभावना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ शुष्क हो जाता है। यही जो यहाँ पर पेरू के तट पर जब भी एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो यहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ गर्म हवा ऊपर उठकर सीधे जो है यहाँ पर उतरती है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद महासागर की बेल्ट में उतरती है। और जब हवा उतरती है तो वर्षा की संभावना कम हो जाती है, पहला। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते होंगे, गतिक सिद्धांत में हम पढ़े हैं कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह दक्षिणी गोलार्ध की ही व्यापारिक पवनें हैं। जब यहाँ पर उच्च वायु दाब होती है तो यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को जो है कमजोर करती है, क्योंकि व्यापारिक पवनें ऐसे बहती है, दक्षिणी गोलार्ध के 30 डिग्री से यहाँ से बहती है। यही जो है हवाएं जो है विषुवत रेखा को पार करके सूरज के उत्तरायण होने के बाद सीधे भारत में झटकती है। लेकिन जब यहाँ एल नीनो की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, ये जो व्यापारिक पवनें होती है वो कमजोर हो जाती है। यहाँ कमजोर, क्योंकि पहले से यहाँ उच्च वायु दाब रहता है, हाई प्रेशर है, अधिक ठंडा के कारण फिर यहाँ निम्न वायु दाब जैसे ही होगा व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होती है, भारतीय मानसून के लिए अनुकूल नहीं होता है। जब एल नीनो की उत्पत्ति समाप्त होती है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर यहाँ में ला नीना की उत्पत्ति होती है। और ला नीना जो है एल नीनो के द्वारा जो क्षति पहुंचाई जाती है, जो वर्षा की संभावना कम करती है, उसकी विपरीत रहती है। यानी ला नीना जब उत्पन्न होता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में यहाँ पे क्या करता है, तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि भी गर्म जलधारा है। तापमान अधिक होगा तो बाष्पीकरण अधिक होता है, बाष्पीकरण अधिक होता है तो अधिक वर्षा इस क्षेत्र में करता है। भारत के क्षेत्र में तो भारत में भी अधिकतम वर्षा होती है। 1998 में ला नीना सक्रिय हुआ था तो नेपाल, चीन, इंडोनेशिया में बाढ़ की स्थिति आ गई थी।
तो यही प्रभावित करती है, यानी एल नीनो जो है एक तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को कमजोर करती है, और दूसरा पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर से हवाएं जो है सीधे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के क्षेत्र में हिंद महासागर में उतरती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में उतरती है, जिसके कारण समझ रहे हैं यहाँ पे जो है हवा नीचे उतरती है। जब हवा नीचे उतरती है तो शुष्कता लाती है, समझ रहे हैं। तो इसी से भारतीय मानसून जो है प्रभावित होता है, यह समझना जरूरी है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि इलिनॉय गर्म धारा है, या 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इसकी उत्पत्ति होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो की उत्पत्ति जो है दिसंबर माह में होती है। इसका अर्थ होता है बालक ईसा, और जब इसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है पेरू के तट पे, जो कि निम्न भार बन जाता है ना। पेरू के तट पर पर्याप्त वर्षा होती है, पेरू का तट जो है हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। आगे पीडीएफ पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, आपको पूरा मैप बनाना पड़ेगा। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब भारतीय वर्षा का स्वरूप जो है, अब जो है इससे पहले हम एक चीज और देख लीजिए। एक चीज और देख लीजिए